नमस्कार मित्रों, अगले वीडियोज में हम मैट्रिक्स के अगले टॉपिक को बजरंग स्टडीज के माध्यम से लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं। आप लोग आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स पर ऑपरेशंस ऑफ द मैट्रिक्स, आव्यूह पर संक्रियाएं, आव्यूह पर संक्रियाएं। आव्यूह पर संक्रियाओं पे अपन लोग बात करते हैं। अपन सभी जानते हैं कि अपने मैथमेटिक्स में मूल संक्रियाएं कितनी है? मूल संक्रियाएं 4, प्लस, माइनस, गुणा और भाग। इसमें से बहुत कम रेयर मात्रा में देखने को मिलता है। मैं आपसे बात करूंगा ये होता क्या है वास्तव में। भाग क्या है? कुछ नहीं है। भाग एक अपने आप में, भाग और माइनस दो ऐसी चीजें हैं जिनको आगे जाकर के विलुप्त कर दिया जाता है। उसका रीजन है, कल को मेरे को क्या था, 5 और 2 को जोड़ना है, 5 और 2 को जोड़ना है, 3 प्राप्त हो गया। एक सामने वाला कहता है 5 और 2 को घटाना है, 5 और 2 को जोड़ना है, सॉरी 7 प्राप्त हो गया, 5 और 2 को घटाना है, 3 प्राप्त हो गया। अब ये भी मेरे पास में एक माध्यम से अपन लोग देखें, एक तो था 5 में 2 जोड़ना है, एक था 5 में -2 जोड़ना है, तो दोनों चीजें यहां काउंट हो जाती है। ऐसी अपन लोग वेक्टर में जाएंगे, कई जगह जाएंगे। इसी प्रकार से मैं आगे आपके साथ में चर्चा कर दूं। अपने को करना है 10 में गुणा करना है 2 का, 20 प्राप्त हो गया। 10 में भाग देना है 2 का, 5 प्राप्त हो गया। वही सेम रेयर कंडीशन में लेके आऊं, मैं कहता हूं कि 10 में 2 का गुणा, 2 का गुणा, और 10 में 1/2 का गुणा, 1/2 का गुणा। जो 1/2 है ये अपने आप में डिवाइड का काम करता है, ये भाग का काम करता है। इसी प्रकार ऑपरेशंस में यहाँ अपन लोग केवल इतने ऑपरेशंस पढ़ेंगे, ये नहीं पढ़ेंगे। किसी दिन अपने को करना है कि किसी मैट्रिक्स में, कोई मैट्रिक्स है ए, उसमें बी का भाग देना है। बी का भाग देने का मतलब ए के अंदर में मल्टीप्लाई करूंगा बी इनवर्स, और वास्तव में वो डिवाइड का काम करता है भैया। वो वास्तव में किसका काम करता है? डिवाइड का। इनवर्स का मतलब वो भाग ही है, करने को अपन मल्टीप्लाई करेंगे। भाग मैट्रिक्स में कभी नहीं सीखेंगे, ये मल्टीप्लाई सीखेंगे, और मल्टीप्लाई ही इस काम को अपना अंजाम दे देता है। हम लोग इस बात तक कभी बहुत कम पहुंच पाते हैं। तो आगे अपन लोग बात करें, छोटे छोटे ऑपरेशंस पे जाके अपन लोग आ रहे हैं, उनके क्या क्या क्वालिटी उनके अंदर होनी चाहिए, क्या क्या गुणधर्म उनके अंदर होने चाहिए। तो फर्स्ट आ रहे हैं अपन लोग जोड़। मैट्रिक्स का भी क्या दुनिया में जोड़ होता है? बिल्कुल होता है भैया जोड़। जोड़ के लिए सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात ऑर्डर सेम होना चाहिए, क्रम सेम होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए, क्रम समान होना चाहिए। और ध्यान रखना, यदि कोई 2x3 का आव्यूह है तो उसके अंदर यदि अपन लोग जोड़ेंगे तो 2x3 का ही होना चाहिए। रिजल्ट में भी अपने को 2x3 मिलेगा, निश्चित है। ये अपने आप में एक आव्यूह है। जैसे कि अपन लोग लिख देते हैं, कोई एक आव्यूह है ए, यदि m×n का है और उसके अंदर b जोड़ा जा रहा है, वो भी m×n का है, तो उसका रिजल्ट अपने आप में कोई c आएगा, m×n आएगा। ये अपने आप में क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ध्यान रखना, ऑर्डर सेम होंगे तो ही उनका जोड़ संभव है। कल को आप कह दो कि 1 2 3 4 ऐसे करके कोई आव्यूह था भैया, और उसके अंदर आपसे कह दे कि कोई 5 6 7 8 9 10 इस प्रकार के आव्यूह को जोड़ दें, इम्पॉसिबल, नहीं जुड़ेगा निश्चित रूप से। फॉर एग्जाम्पल के रूप में अपन लोग ले लें, जोड़ क्या है? जोड़ के ऊपर ज्यादा कोई लफड़े वाली बात है नहीं। अपन ये छोटा सा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन लोग। एक छोटी सी बात लिख दो, ए आई जे m×n है, बी लिख दूं मैं, b_i_j m×n है। मैथमेटिक्स की भाषा में प्रदर्शित कर रहा हूं। कल को मैंने वो a+b चाहिए तो वो क्या होगा? a_i_j + b_i_j और m×n ही होगा। ये इसका रिजल्ट है। नेक्स्ट अपन लोग बात कर रहे हैं कोई फॉर एग्जाम्पल ले लिया मैंने, कोई भी आव्यूह ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके ले लिया। प्लस कर रहा हूं मैं 12 15 4 3 2 1, इस प्रकार से मैंने कर दिया। आगे अपन लोग इसका रिजल्ट देखते हैं। तो ध्यान रखना, फर्स्ट एलिमेंट में जुड़ता भैया 12 और 1 13, 15 और 2 17, 4 और 3 7, 4 और 3 7, 5 और 2 7, 6 और 1 7। ये अपने आप में क्या हो गया? एक रिजल्ट हो गया साहब। ध्यान रखें बिल्कुल, है ना। तो ये अपने आप में जोड़ हो गया। जोड़ के बाद में सेम कंडीशन घटा की है। घटा के लिए मैं बात कर दूं, आव्यूह के लिए जोड़ के लिए जगह में लिख देता हूं सब घटा
घटा के लिए क्या है, ए और बी को घटाना है, माइनस करना है, माइनस करना, वही सेम सिचुएशंस हैं, ऑर्डर सेम होना चाहिए, रिजल्ट में सेम ऑर्डर आएगा, ये सेम होंगे तो घटेंगे। फॉर एग्जांपल इसी को मैं कर लेता हूँ, ये माइनस हो लिया, बीच में माइनस हो गया, बिल्कुल ये इजी सी बात है, कुछ नहीं है मैट्रिक्सों को घटाने के लिए, बस सेम से सेम, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, इसमें से ये घटेगा, ये सेम 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 घटेंगे साहब। बिल्कुल देखते हैं भैया, 1 में से 12 गया तो -11, 2 में से 15 गया तो -13, और 4 में से 3 गया तो 1, इधर 4 में से 3 गया 1, 5 में से 2 गया तो 3, और 6 में से 1 गया तो 5, ये इसका रिजल्ट हो गया, ये घटा हो गया। थोड़ा सा इंपोर्टेंट इसके अंदर पड़ता है गुणा। अब उस गुणा पे अपन लोग बात कर लेते हैं, गुणा क्या है, गुणा के ऊपर चर्चा करते हैं अपन लोग, ध्यान दें। गुणा के लिए यही में अपन लोग ले लेते हैं, यहाँ क्रम समान होना जरूरी नहीं है। गुणा में अपन लोग यदि बात करें, गुणा के लिए क्रम की डिपेंडेबिलिटी क्या है, वो क्रम की डिपेंडेबिलिटी पे ध्यान रखना। ए और बी में विशेष से आपको बता दूं, ये m क्रॉस n है, अगला n क्रॉस p बोले तो गुणा तब पॉसिबल है जब ये मिलेंगे भैया, ये मिलने चाहिए भैया, ये मिलेंगे, इसका कॉलम इसकी रो, इसका कॉलम और इसकी रो यदि अपने को मिलेंगे तो गुणा संभव होगा। और गुणा के अंदर जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट क्या होगा, ये वाले रिजल्ट में प्राप्त होंगे। ऑर्डर क्या प्राप्त होगा भैया, m क्रॉस p प्राप्त होगा ऑर्डर में, ये जरूर ध्यान रखें। ऐसे फॉर एग्जांपल ये चेंज करके मैं ले लेता हूं, कोई भी एग्जांपल से पहले एक मैथमेटिकल रूप में ही अपन लोग ले लेते हैं। जैसे कि एक आव्यूह दे दिया ए क्या दे दिया, A11, A12, A13, A21, A22, A23, बी कोई आव्यूह है इस प्रकार से, इसका ऑर्डर आप बताओगे मेरे को क्या है भैया, 2 क्रॉस 3। इसके अंदर अपन बात करें, अगला दे दिया लो साहब B11, B12, B21, B22, B23, B32, इसका ऑर्डर आप लोग बताओगे क्या है, 3 क्रॉस 2। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये वाला सेम मिल रहा है, इसलिए गुणा संभव है। पहली बात संभव है। नेक्स्ट अपन लोगों को जो रिजल्ट में मैट्रिक्स प्राप्त होगा, रिजल्ट में जो मैट्रिक्स प्राप्त होगा उसका ऑर्डर क्या होगा भैया, उसका ऑर्डर ये बचा, ये जो है ध्यान रखना, ये इसका ऑर्डर प्राप्त होगा, इसका रिजल्ट में 2 क्रॉस 2 का आव्यूह आएगा। उसके लिए मैं आपके साथ में चर्चा कर दूं, इन दोनों का मल्टीप्लाई कल को मेरे को चाहिए, ए डॉट बी अदिश गुणन की बात कर रहा हूं, तो अपने आप में यदि गुणा कर रहे हैं तो ध्यान रखना गुणा करते कैसे हैं उस पर थोड़ा फोकस करना मेरे हिसाब से। इसका ये कॉलम उठाया भैया और कॉलम उठा के इस रो पे डाल दिया, जैसे कि मैं आपको जान के ऐसे लिख दिया मैंने, B11, B21 और B31, बिल्कुल फोकस से देखना मेरे साथ में, इसका गुणा इसके साथ में होगा। लिखता हूं मैं रिजल्ट में, क्या होगा भैया, B11 गुणा A11 प्लस B21 इंटू A12 प्लस B31 इंटू A13। ठीक है, ये समझ में आएगा नहीं, इसका गुणा इसका गुणा इसका गुणा, बीच में प्लस प्लस जोड़ना है इनको। उसी प्रकार इस कॉलम का गुणा इस रो से हो गया, फिर सेकंड रो से इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, फिर जोड़ देना है भैया। देखो B11 B21, B11 प्लस B11 इंटू B21 प्लस B21 इंटू A22, सॉरी ये A है, A21 और A22 प्लस B31 इंटू A23। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब ये मेरे पास में इसका काम खत्म, पहला कॉलम जो उठाया था उसका काम खत्म, दूसरे कॉलम को अपन लोग उठाते हैं। दूसरा कॉलम क्या है, B12, B22, B32, इसका गुणा इससे, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, उसका जोड़, ऐसे इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे और उसका जोड़ अपन लोग निकालेंगे। ये गुणा की प्रक्रिया, और इसके आगे लिखना है वो भैया जगह नहीं है, मैं इसलिए नीचे लिख रहा हूं। यहाँ क्या है, B12 इंटू A
1 B 2 प्लस 2 इंटू A 1 प्लस B 3 इंटू A 1 ऐसे यहाँ पे B 1 इंटू A 2 प्लस B 2 इंटू A 2 प्लस B 3 इंटू A 2 इस प्रकार से अपन लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसके ऊपर थोड़ा सा भी कंक्लूजन आपको रह गया हो तो अपन लोग क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं मैथमेटिक्स में, बड़ा ही सिंपल अपने को समझ में आ जाएगा। आप लोग ध्यान दें। नेक्स्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं आपके लिए। किसी भी विद्यार्थी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है, आराम से तसल्ली से लिखना, कोई दिक्कत नहीं है। गुणा पे अपन लोग बात कर रहे हैं, मैट्रिक्सों के गुणा पे। एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जानी है तस्वीर। अपन लोग कोई भी दुनिया का एक एग्जांपल उठा लो, एग्जांपल अपन उठा लेते हैं। देखो साहब मैंने उठा लिया 1 2 3 4, बस इतना सा उठा रहा हूं। ये ए है, कोई 2 × 2 का है। अगला मैंने उठा लिया बी, कोई अभी उठा लिया, वो उठा लिया मैंने 1 2 3 4 5 6। इसका ऑर्डर क्या है 2 × 3। मैंने आपको बोला भैया ये मिलने चाहिए, ये मिल गया, गुणा होगा, गुणा कर सकते हैं, गुणा कर सकते हैं। रिजल्ट में A डॉट B का रिजल्ट क्या प्राप्त होगा, यही पता चल जाना चाहिए। 2 × 3 प्राप्त होगा भैया, क्या प्राप्त होगा 2 × 3 प्राप्त होगा। अपन गुणा करते हैं, कोई बात नहीं है, A डॉट B निकालते हैं, क्या प्राप्त होगा अभी देखते हैं अपन लोग। गुणा करते हैं अपन। तो गुणा में क्या है, मैंने आपको क्या बताया, पहला कॉलम उठाएंगे 1 4, गुणा करेंगे 1 × 1 प्लस 4 × 2, इधर करेंगे 1 × 3 प्लस 4 × 4। हो गया पहले का काम, हटाओ भैया, अगला उठाओ। अगला क्या है साहब, अगला है साहब 2 5, गुणा करेंगे साहब 2 × 1 प्लस 5 × 2, 2 × 3 प्लस 5 × 4। नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं आगे, ढंग से कर लेता हूं इसको थोड़ा सा। अपन बात करते हैं, ये हटाओ भैया 3 6, 3 × 1 6 × 2, 3 × 3 6 × 4। नेक्स्ट बात करता हूँ A डॉट B, क्या हो गया भैया, 1 एकम 1, 4 दूनी 8 और 1 9। सॉल्व तो कर सकते हो ना, 2 एकम 2, 5 दूनी 10, 10 2 12। नेक्स्ट बात कर रहा हूं मैं 3 एकम 3, 6 दूनी 12, 12 और 3 15। इधर बात कर रहे हैं 3 एकम 3 और 4 चौक 16 और 3 19, 5 चौक 20 और 6 26, और इधर 24 और 9 कितना हो गया 33। ये इसका रिजल्ट हो गया। आप इसका ऑर्डर देख सकते हो, 2 × 3 प्राप्त हुआ कि नहीं हुआ। इस प्रकार से अपन लोग आराम तसल्ली से मल्टीप्लाई कर लेंगे। आगे नेक्स्ट अपन लोग बात करें, ये गुणा हो गया। गुणा के बाद में एक टॉपिक और है इसके अंदर, भाग मैंने आपको बता दिया। भाग कुछ नहीं है, अगले चैप्टर में जब जाएंगे इनवर्स मैट्रिक्स पढ़ेंगे। इनवर्स मैट्रिक्स के अंदर उसका प्रयोग अपन मल्टीप्लाई के रूप में करेंगे, वही अपने आप में मैट्रिक्स के एक डिवीजन का कार्य करेगा। बाकी का विशेष कोई भाग होता नहीं है इसके अंदर, है ना, मैट्रिक्सों के अंदर। तो नेक्स्ट अपन लोग बात करते हैं अदिश गुणन। अदिश गुणन बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, अदिश गुणन के बराबर सिंपल कोई है ही नहीं। अदिश गुणन में आपको साफ साफ बता दूं, कोई ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 करके, कल को आपसे 2a पूछ लिया तो 2 का गुणा सब में कर दिया जाएगा, 2 4 6 8 10 12, ये 2a हो गया। अदिश गुणन क्या कहता है, अदिश गुणन अपने आप में कहता है भैया कि यदि मेरे पास में a एक मैट्रिक्स है aij करके m × n का, कल को n a मेरे को चाहिए, n कोई एक अदिश है, क्या है साहब, अदिश संख्या है, इसका गुणा चाहिए तो प्रत्येक अवयव में इसका गुणा कर दिया जाता है। ध्यान रखना आपके लिए विशेष बात ये, ऐसा केवल और केवल आव्यूह के अंदर होता है, सारणी के अंदर नहीं होता है। सारणी के अंदर किसी अदिश संख्या को गुणा करने वो केवल और केवल एक पंक्ति में है, एक कॉलम में होगी, यहाँ प्रत्येक अवयव में होती है। ये विशेष ध्यान रखने की बात है। तो अपने आप में ये प्रॉपर्टीज हो गई। प्रॉपर्टीज के बाद में गुणधर्म आते हैं, आव्यूह के योग पर गुणधर्म, आव्यूह के योग पर गुणधर्म। इसके लिए अपन लोग थोड़ा नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहें साथ में। थैंक यू, धन्यवाद।